Priyanka. Welcome to Maths Matters. How are your studies? I hope you are doing well at home. Today I am going to explain exercise 2C, and I already explained exercise 2A and 2B in my previous video. आपने वीडियोस देखे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखेंगे तभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ इस टाइप के आइकन पर क्लिक करके आप अभी इसे सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहे। सो दिस इज our exercise 2B and the heading is exercise 2C and the heading is give the prime factorization of each of the following numbers। तो जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक्सरसाइज 2A में कि जो नंबर अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। सपोज़ आप 3 ले लीजिए, 3 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल से और 1 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जब कोई नंबर किसी भी टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो जिस भी टेबल से वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है या जिस भी टेबल में वो नंबर आता है वो उसका प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 और 3, क्योंकि जो 6 है वो 2 के टेबल एंड 3 के टेबल में आता है। ओके, अब आता है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स भी समझ लीजिए क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स, जो भी गिवन नंबर आपको दिया जाए उससे हम प्राइम फैक्टर्स तभी कहेंगे जब उसके फैक्टर्स प्राइम हो। उसके फैक्टर्स जब तक प्राइम नहीं होंगे तो वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जब नंबर के प्रोडक्ट को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नंबर जो होता है उसके प्रोडक्ट को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो भी नंबर आपके पास गिवन है, इसका जो भी प्रोडक्ट है उनको ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड द डिजिट इज 12। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे 12, तो अब 12 को हमें करना है डिवाइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम पहले लेंगे, तो 2 6 टाइम्स अगर हम करेंगे तो आएगा 12। तो हो गया 2 इंटू 6। अब 6 को भी हमें फैक्टर में करना है क्योंकि हमें फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स में चाहिए। तो 2 को फिर से हम 2 से हम फिर से 6 को डिवाइड करेंगे, तो 2 3 टाइम्स में हो जाएगा 6। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो अब 12 के हो गए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स में आया है तो हमने 2 की पावर 2 लगा दी। जितने भी टाइम्स में नंबर आएगा उसकी पावर उसी के अकॉर्डिंग उसमें लगती जाएगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे सिंगल है तो इसके ऊपर हमें पावर लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 एंड द सॉल्यूशन इज 2 क्वेश्चन का नंबर है या डिजिट है 18। अब 18 को आपको करना है इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 2 9 टाइम्स में करोगे, फिर 9 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में हो जाएगा 9। फिर 1 टाइम्स में 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है इसके प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब इसमें हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर। तो इसके फैक्टर्स हो गए 48 के 2 से डिवाइड करेंगे हम 48 को, तो
टू से आप पहले करोगे टू, टू टाइम्स में आएगा 4, देन टू 4 टाइम्स में आएगा 8, तो आपको मिलेगा 24। अब 24 को आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 12। अब 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3, एंड देन 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो 2 की पावर हो गई 4। पावर ऐसे ही लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं डिजिट के ऊपर। ओके, तो आप बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा नंबर लिखिएगा उसके ऊपर। उसके बाद होता है 2 इंटू 3, 3 की कोई पावर नहीं है क्योंकि 3 सिंगल है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 56। तो 56 का आप जब करोगे तो 2 टाइम्स में करोगे 4 आएगा, देन आप इसको डिवाइड करोगे 1 8 16 हो जाएगा। 2 8 टाइम्स में करोगे 16 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपका आता है 2 से फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 14, देन 2 से आप फिर से इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट 7। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 1 टाइम्स में 7, तो आपको मिलेगा 56। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो अब 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3, 3 2s है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने 2 की पावर 3 लगा ली इंटू 7। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड द गिवन नंबर इज 90। जब हम 90 को 2 से डिवाइड, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है इसलिए हम 2 से इसको पहले डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 45, क्योंकि जब हम 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। देन आप 45 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद वाला स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे हम। उसके बाद वाला स्मॉलेस्ट नंबर है 3, तो अब हम 3 से 45 को करेंगे डिवाइड। तो जब हम 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब उसे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 टाइम्स में आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, देन आपको मिलेगा 5, क्योंकि आप 5 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइम नंबर है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 1। तो इस डिवीज़न मेथड में ये होता है कि हम किसी भी नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए, और फिर लास्ट में हम उसे 1 टाइम में डिवाइड करके इसको फिनिश करते हैं। तो आपका जो गिवन नंबर है वो 90। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा 6th, एंड 6th में गिवन नंबर है 136। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 2, एंड 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 68। देन अब 68 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 68 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 34। अब 34 को भी 2 से डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 17, एंड 17 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब इसका प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो 2 कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में, तो 2 की पावर हो गई 3 इंटू 7। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज 945। 945 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसकी लास्ट डिजिट 5 है। तो 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 315। देन इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे फिर से 3 से, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिलेगा नंबर 105। उसके बाद फिर से आप इसे 3 से डिवाइड करोगे, विल गेट 35। अब 35 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 7, एंड 7 ओनली 7 से डिविजिबल है, तो आप उसको इस तरह से राइट डाउन करोगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 यहाँ पे ठीक से राइट डाउन नहीं है तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 3 हमारे पास है, 1 2 3, 3 टाइम्स में 3 है तो 3 की पावर हो जाएगी 3। उसके बाद 5, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज 1224। अब जितना भी बड़ा नंबर होगा उसको उतने ही ज़्यादा टाइम्स में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले कितना भी बड़ा नंबर हो सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करोगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 है, बिकॉज ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है इसलिए हमने 2 लिया, और इससे पहले वाला नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं था इसलिए हमें 3 लेना पड़ा था। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख कर ही करोगे कि इसकी डिविजिबिलिटी है 2 की या नहीं है। उसके बाद अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 3 यूज़ करोगे, 3 से नहीं हो रहा है 4, 4 से नहीं हो रहा है 5। ओके, तो 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 से आप जब इसे करोगे तो आपको मिलेगा 612। ओके, उसके बाद फिर से आप इसको 2 से करोगे तो यू विल गेट 306। उसके बाद फिर से आप इसको 2 से करोगे यू विल गेट 153। अब 153 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो अब हम इसे करेंगे 3 से। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 51। 51 तो हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद जो आपको मिल रहा है 17, 17 ओनली 17 के टेबल से डिविजिबल है। ओके, उसके बाद हम अपने नंबर को इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 लिखना इतना नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 17 होगा। ओके, 1 नहीं लिखते हम, 17 होगा तो यहाँ पर मिसिंग है, आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये आता है आपका इसके पावर्स, तो 2 की पावर कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3, तो 2 की पावर हो गई 2 एंड 3 कितने हैं 1 2, तो 3 की पावर हो गई 2, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 12 एंड सम नंबर 12 इज 1323। 1323 बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यहाँ पर 3 लिया गया है। तो 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 441। 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा बट आपको ये 441 मिलेगा। 441 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। उसके बाद आएगा आपका 147। 147 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिवाइड करके आपको मिलेगा 49। 49 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमें इसे करना पड़ेगा 7 से, एंड 7 टाइम्स जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 49। उसके बाद हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 1। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो इसकी पावर्स हो गई 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 8712। 8712 में स्मॉलेस्ट इसका वंस प्लेस का जो डिजिट है वो है 2, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही लेंगे। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4356। देन फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2178। फिर से आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1089। अब 1089 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो हम अब स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 3। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 363, एंड 363 को फिर से आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा नंबर 121, एंड 121 सीधे 11 से ही डिविजिबल है, तो इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 11। अब 11 को 11 से डिवीजन करेंगे तो मिलेगा 1। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, तो सबकी पावर्स राइट डाउन कर लीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 11 की पावर 2। उसके बाद क्वेश्चन, तो ये जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये है 9317, एंड 9317 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका नंबर 7 दिया हुआ है, लास्ट डिजिट नंबर,
उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 20 भी हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से। तो फिर इसके बाद हम 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है 2 नंबर्स आप लास्ट के देखते हो, चेक करते हो, तो यहाँ पर 17 दिया है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से तो ये डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी तभी होगी जब ये 2 3 से डिविजिबल होगा। 2 3 से ये ऑलरेडी डिविजिबल नहीं है। तो अब हम आते हैं 7 पे, और 7 से जब हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक की है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1331। अब 1331 7 के बाद 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, देन ये 11 से डिविजिबल होगा। तो जब आप इसे 11 से डिविजिबल करोगे तो आपको फिर से मिलेगा 121 जैसा कि यहाँ पे आया था। उसके बाद जब आप फिर से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा फिर से 11। तो 11 को फिर 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। तो इसका नंबर हो गया प्राइम नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसकी पावर्स हो गई 7 इंटू 11 की पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको कुछ सम्स होमवर्क में करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें नंबर दिया हुआ है 10,035 एंड 1035 आप किससे करोगे, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये आप चेक करिए, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है दिख रहा है, ये शायद 3 से होगा डिविजिबल, क्योंकि जब आप इसे ऐड करोगे तो 3 + 1 होता है आपका 4 और 4 + 5 = 9। ओके, उसके बाद आप इसे पूरा इसी मेथड से सॉल्व करिए और ट्राई करेंगे, ट्राई करने से आपको आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 16 एंड ये नंबर आप चेक करिए किससे डिविजिबल है किससे नहीं, उसके बाद ही आप इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आगे के सम्स हैं, इन्हें आप ट्राई करें और सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने देखी है वीडियो पूरी तो इसे लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।